हमने इसके पहले अकबर के शासनकाल तक पढ़ लिया था। हम अपनी सीरीज के लिए वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें मध्यकालीन भारत के बारे में देख रहे थे। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे जहांगीर और इसके बाद आने वाले जितने भी शासक आए उन सब के बारे में। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक माना जाता है। जहांगीर जो है वो अकबर का उत्तराधिकारी हुआ और इसका बचपन का नाम सलीम था। 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। किसके नाम पर रखा था? सलीम किसके नाम पर रखा गया था? सूफी संत जो थे शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पर रखा गया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। वो जंजीर किस चीज़ की थी? सोने की जंजीर थी। और जो कहाँ? आगरा का किला था जो, उसके शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी, है ना। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तो जो कि जहांगीरी नामक जो उसकी आत्मकथा थी, उसको पूरा किसने किया था? मोतबिंद खां ने पूरा किया था। जहांगीर के जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, है ना, उसने 1606 में अपने पिता मतलब जहांगीर के विरुद्ध में, तो इसका जो बड़ा पुत्र था खुसरो, है ना, उसने 1606 में क्या किया? इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, है ना। और इन दोनों के बीच, है ना, खुसरो और जहांगीर की जो सेना थी उनके बीच कहाँ युद्ध हुआ था? जालंधर के निकट एक बहरावल नामक मैदान था, उसमें इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन खुसरो के लिए उकसाने में किसका हाथ था? अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उनका हाथ था। तो इसी कारण जहांगीर ने क्या किया कि अर्जुन देव के लिए फांसी दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर जो मलिक अंबर थे, है ना, इनके विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने क्या किया? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, मतलब मुगल हार गए 1622 में कंधार के लिए। और इस पर किसने अधिकार कर लिया? अब्बास ने, शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहाँ जो है, नूरजहाँ ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री, है ना, थी। और इसका जो है वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। क्या हुआ कि 1594 में नूरजहाँ का विवाह किसे? अली कुली बेग से हुआ। और अली कुली बेग के लिए जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में जब शेर अफगान की मृत्यु हो गई तो इसके बाद अकबर ने क्या किया? जहांगीर ने अकबर की जो विधवा सलीमा बेगम थी उनकी सेवा में मेहरुनिसा के लिए नियुक्त कर दिया, है ना। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा, मतलब जहांगीर ने मेहरुनिसा को कहाँ देखा था? नवरोज त्यौहार के उसमें, है ना, अवसर पर। और उसकी सुंदरता को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और 1611 मई में उसने मेहरुनिसा से शादी कर ली। इसके बाद उसने मेहरुनिसा के लिए नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए। इसके उपलक्ष्य में जहांगीर ने क्या किया कि जो ग्यास बेग था, है ना, उसके लिए उसने शाही दीवान और इतमाद उद्दौला की उपाधि से सम्मानित किया, जो कि जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए, है ना। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी लाडली बेगम, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहाँ की माँ अशमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कंपटीशन एग्जाम में कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की थी। महामत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया, है ना। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांगीर, है ना। खुर्रम का तो पता है, खुर्रम के लिए उसने कौन सी उपाधि दी थी? शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी, है ना।
तो जहांगीर के कौन कितने पुत्र थे? 5। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमाबाद नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शहादारा, लाहौर है ना, जो वर्तमान में लाहौर है, उसके रावी नदी के किनारे पर दफना दिया गया जहांगीर के लिए। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची, मतलब अपनी उच्च सीमा पर जब मुगल चित्रकला का अच्छा प्रचार प्रसार हो गया है ना, तो वो किसके शासनकाल में देखा जाता है, उसमें किसके शासनकाल का योगदान माना जाता है? जहांगीर के शासनकाल का। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मशहूर, बिसंदाश, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। चित्रणशाला मतलब चित्रकला सीखने की एक, जिसे अपन विद्यालय स्कूल बोलते हैं, आगा राजा ने उसकी स्थापना की थी जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में। आगा राजा कौन थे? प्रमुख चित्रकार थे, है ना। हमजानामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर के ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अपने आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मतलब यदि कोई चित्र उसने बनाया है, चाहे वो मृतक हो या जीवित व्यक्ति, किसी के द्वारा भी बनाया गया हो, तो जहांगीर उसको देखकर तुरंत पहचान जाता था कि किसने आंखें बनाई हैं, किसने उसका कौन सा अंग बनाया है चित्र का। इसीलिए जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है ना। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के लिए। और उसी के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार भी देखने के लिए मिले हमारे लिए, है ना। और उसी के शासनकाल में चित्रकला अपने जो है, मतलब यदि उसको बोला जाए, एक स्वर्णिम युग को प्राप्त कर सकी, है ना। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया, है ना। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है ना। मतलब ये पूरा किससे? सफ़ेद संगमरमर से बनी है। और ये मुगलकालीन वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है ना, एक प्रसिद्ध उदाहरण है। और ये पहली इमारत है उसकी, मुगलकालीन वास्तुकला की। और इसी इमारत में सबसे पहले पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था, है ना। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग, जो कि अशोक का कौशाम्बी स्तंभ है, वो कहाँ है? वर्तमान में प्रयाग में है, जिसके लिए इलाहाबाद बोला जाता है ना। उसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग पर स्थिति और जहांगीर के मतलब लेख का उत्कीर्ण, मतलब विवरण मिलता है ना, उत्कीर्ण है, उसमें लिखा गया है, उसमें विवरण मिलता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था जहांगीर के मकबरा का निर्माण? नूरजहां ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, है ना, जो कि प्रथम अंग्रेज था, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी, है ना, जैसे यूरोपीय यात्री आए थे जहांगीर के शासनकाल में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब प्रथम अंग्रेज, है ना, हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे, विलियम फिंच किसके शासनकाल में आए थे, है ना। ये सब यूरोपीय यात्री थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? शाहजहाँ का शासनकाल। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहाँ। तो जहांगीर कब से कब तक रहा? 1605 से 1627 तक रहा, है ना। पहले अकबर आया, फिर उसके बाद जहांगीर। अकबर का जो है उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ, है ना। 1605 में गद्दी पर बैठा, उसने भी अच्छे काम किए। उसके जो है उसके शासनकाल में चित्रकला अपने, है ना, चित्रकला ने अपने एक स्वर्ण युग को प्राप्त किया, है ना। इसीलिए उसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद आया शाहजहाँ, है ना। शाहजहाँ 1627 ईस्वी में, है ना, गद्दी पर बैठा। 1627 से 1657 तक इसका शासन रहा। तो अब हम किसके बारे में देखेंगे? शाहजहाँ के बारे में देखेंगे, है ना।
जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम, है ना, खुर्रम, समझ गए ना, खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी। खुर्रम शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था, है ना। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मालिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की, है ना। तो शाहजहाँ की शादी किससे हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम से। और ये किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी। और इनके लिए मालिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की शाहजहाँ ने। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण, है ना, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ईशानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। तो शाहजहाँ किसकी कौन सी उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा? किरान शानी, है ना। मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान शानी की उपाधि धारण कर 1628 में कहाँ बैठा? गद्दी पर बैठा, है ना, आगरा की गद्दी पर। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि से नवाजा। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहाँ 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। नूरजहाँ की 1645 में मृत्यु हो गई, है ना। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। तो ये एक बार पूछा गया है कि मतलब जो ताजमहल है उसका रूपरेखा, है ना, उसका स्ट्रक्चर फ्रेम किसने बनाया था? तो वो किसने बनाया था? उस्ताद ईसा ने बनाया था। और ये किसकी याद में बना है? मुमताज बेगम, है ना, मुमताज बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया है। और कहाँ करवाया है? आगरा में उनकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ताजमहल की जो रूपरेखा है ना, स्ट्रक्चर फ्रेम किसने बनाया था? उस्ताद ईसा ने। और जो है इसका जो मुख्य स्थापत्य कलाकार है जिसने निर्माण किया, है ना, निर्माण किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो यूनानी देवता हैं अर्फियस, वो वीणा बजाते हुए इस पर उनका चित्र बनाया गया है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है, और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि जो जहांगीर है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने स्वर्णिम युग को प्राप्त कर चुकी थी, है ना, और उसका प्रचार प्रसार अच्छा हो चुका था। और शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का जो है प्रचार प्रसार अच्छा हो गया था, इसलिए शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा गया है ना। शाहजहाँ ने जो प्रमुख इमारतें बनवाई उनमें दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। मतलब ताजमहल और लाहौर किला, है ना, ये लाहौर किला जो जिसमें शीश महल बना है ना, ये सब किसने बनाए थे? शाहजहाँ ने बनवाए थे। हुमायूं का जो मकबरा है उसके लिए ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। मतलब कि हुमायूं का मकबरा ताजमहल से पहले बन चुका था। पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि पहले बन चुका था, है ना। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में क्या किया कि अहमदनगर को उसका जो मुगल साम्राज्य था उसमें उसके लिए सम्मिलित कर लिया। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली, है ना। मतलब आगरा से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के लिए उसने क्या किया कि एक शाहजहानाबाद का निर्माण किया, है ना, एक शहर का निर्माण किया यमुना नदी के दाहिने तट पर। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था।
तो बहुत बार ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था, क्योंकि इनका नाम भी मिलता जुलता है ना, पिता पुत्री होने के कारण शाहजहाँ और जहाँ आरा। तो आगरे की जो जामा मस्जिद उसका निर्माण किसने कराया था? जहाँ आरा ने। और जहाँ आरा कौन थी? शाहजहाँ की पुत्री थी। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे, है ना। तो शाहजहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन थे? उसके दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। शाहजहाँ के दरबार में बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र जैसे दो संस्कृत कवि थे। तो शाहजहाँ के दरबार में जो दो संस्कृत कवि थे, प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, वो कौन कौन थे? कौन कौन थे? बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ जी को जो हिंदी के कवि थे उनके लिए महाकवि राय की उपाधि प्रदान की, है ना। तो लाल खां जो कि संगीतज्ञ थे उनके लिए गुण समंदर की उपाधि, और जो हिंदी के कवि थे, है ना, जगन्नाथ एक संगीतज्ञ थे, उनके लिए क्या? महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवा लिया, है ना। इसने शाहजहाँ ने शर्र-ए-अकबर, है ना, जिसमें महान रहस्य नाम की एक पुस्तक थी, तो शर्र-ए-अकबर नाम के उपनिषदों का अनुवाद करवाया था इसने, है ना। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब बख्शी का शिष्य था। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। तो दिल्ली में एक इसने कॉलेज का निर्माण करवाया और दारुल बका नामक कॉलेज की इसने मरम्मत करवाई, है ना। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों में क्या हो गया? आपसी विरोध हो गया, है ना, उत्तराधिकार को लेकर आपसी विरोध हो गया, है ना। और उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था, है ना। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ, है ना। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। तो कब हुई थी? 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ था, है ना। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। किसके बीच? दारा और औरंगजेब के बीच। तो 15 अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ दारा और औरंगजेब के बीच, और फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ, है ना, औरंगजेब और दारा के बीच। वो हुआ था 29 मई 1658 ईस्वी को। और इस युद्ध में भी दारा क्या हुआ? पराजित हो गया, है ना। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध जो है देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ। मतलब जो जहाँ से उत्तराधिकार का निर्णय हो गया वो युद्ध कौन सा माना जाता है? देवराई की घाटी में होने वाला युद्ध, है ना। और ये कब हुआ था? 1659 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था कि इस युद्ध में भी दारा शिकोह, है ना, वो पराजित हो गया। और इसमें उसने क्या किया? इस युद्ध में पराजित होने के बाद उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना कर दी, है ना। और इस अवहेलना के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई, है ना। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन राजस्थान के कंकवाड़ी किला में बिताया, है ना। जो उसका युद्ध हारने के बाद जो जीवन बचा, है ना, बचा हुआ जीवन उसने कहा राजस्थान के कंकवाड़ी किले में बिताया था। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। कंकवाड़ी किला का निर्माण जो कि राजस्थान के अलवर में है, इसका निर्माण किसने किया था? निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। साहिब बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। मतलब साहिब बुलंद इकबाल के, है ना, रूप में किसे जाना जाता है? दारा के लिए, दारा शिकोह के लिए किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से भी जाना जाता है। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, है ना, साहिब बुलंद इकबाल, जिसके लिए इंग्लिश में मीनिंग क्या होती है? किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। 8 जून 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22
जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई, है ना। तो 8 जून 1658 को क्या हुआ कि औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया, है ना, और कहाँ, आगरा के किले में कैद कर दिया, है ना। और जब शाहजहाँ कैद था तो उसके 8वें वर्ष, है ना, कैदी जीवन के 8वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई 1666 ईस्वी में। उस समय उसकी उम्र क्या थी, 74 वर्ष की उम्र थी उसकी।